जनता उब गई। तृणमूल कांग्रेस से, दीदी से राज्य के मुखिया ही कानून व्यवस्था की धज्जी उड़ाती है। चुनाव होता है तो बमबाजी होने लगती है। न्याय व्यवस्था की बात, कानून व्यवस्था की बात कहना अपने को धोखा देना है। सरदार पटेल जीते, नेहरू बन गए प्रधानमंत्री। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। इस वक्त हम मौजूद है कोलकाता में ये जानने के लिए आए हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो चुनावी तापमान किस तरफ करवट बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमें बंगाल के वोटर हमारे साथ है, इनसे ही समझेंगे कि बंगाल की राजनीति को कैसे देखते हैं। बताएंगे सर? बहुत बहुत स्वागत है आपका। बंगाल की राजनीति, यहाँ के विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था की गड़बड़ होने से एकदम फ्लॉप है। बंगाल की ममता बनर्जी सही से बंगाल चला नहीं पा रही है। ये तो कुछ दिन पहले आईपैक में सभी ने देखा, पूरा देश देखा कि वो कैसे घुसकर और वहाँ की फाइल उठाकर ले जा रही हैं। तो इससे पूरा देश समझ गया है कि यहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं है। जब राज्य के मुखिया ही कानून व्यवस्था की धज्जी उड़ाती हैं, वैसे में बंगाल के किसी कोने में भी न्याय व्यवस्था की बात, कानून व्यवस्था की बात कहना अपने को धोखा देना है। लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही है कि ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है भाजपा। चुनाव आई इसलिए बंगाल याद आ रहा है इन लोगों को। ईडी और सीबीआई की गलत तरीके से यदि केंद्र सरकार लगाई है तो उसके लिए तो अदालत है, कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ जाकर भी वो अपनी बात कह सकती थी। लेकिन यदि कोई चोरी कर रहा है और उससे हम रास्ते में छीन रहे हैं, तो यदि चोर पर चोरी का इल्जाम लगेगा तो जो उससे छिनतई किया है उस पर भी स्नेचिंग का इल्जाम लगेगा। अभी बंगाल की राजनीति में ईडी वर्सेस दीदी जो चल रहा है, वो किस तरफ आपको दिख रहा है कि बंगाल में झंडा बुलंद होगा इस बार? जनता उब गई है। किनसे? तृणमूल कांग्रेस से, दीदी से जो कुछ देख रही है। हर एक चुनाव के समय, पंचायत चुनाव से लेकर पहले इनके शासन में पहला पंचायत चुनाव हुआ, उस समय भी हिंसा हुई। हावड़ा में 18 के बाद कारपोरेशन इलेक्शन नहीं हुआ, जो 18 में होना था वो आज 26 तक नहीं हुआ। तो ये तो सारी चीज़ देख रही है कि लोकतंत्र के जो खंभे हैं उनको तोड़ते हुए ये निकल रही हैं। और बंगाल ही पहला राज्य है जहाँ पर आज़ादी के लिए, स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़े लोग कि यहाँ लोकतंत्र स्थापित हो और जनता सुखी से रहे। वहाँ पर ही लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अभी वर्तमान में क्या बंगाल में लोकतंत्र है या नहीं है? बंगाल में लोकतंत्र कहाँ है? किस स्थिति में आप मानते हैं? चुनाव होता है तो बमबाजी होने लगती है। और यदि लोकतंत्र की बात मानती तो एसआईआर में इतना हंगामा नहीं हुआ रहता। एसआईआर में अभी तक हंगामा चल रहा है कि नहीं ये होना नहीं चाहिए, हो रहा है। तब भी लोग जाकर अभी एसडीओ ऑफिस में 4 दिन पहले 19 तारीख को वहाँ पर हुड़दंग हुआ था। यहाँ के विधायक वहाँ जाकर हुड़दंग मचाए थे, लोगों को मारे पीटे थे। तो ममता बनर्जी को एसआईआर से क्या दिक्कत है? वो लगातार विरोध कर रही है, कह रही कि हमारे वोटरों का नाम जानबूझ के काटा जा रहा है। वोटरों का नाम जानबूझकर तो नहीं काटा जा सकता। वोटर तो फिर उनको समय दिया जाएगा कि यदि आप जेन्युइन वोटर हैं तो आप अपना एंट्री कराइए। ये तो होता रहता है। तो जो वोटर नहीं है, जो यहाँ नहीं है या जो मर गए हैं, उनका नाम तो काटा ही जाएगा। जिसकी बदौलत वो मरे हुए वोटरों को, जो यहाँ नहीं है, उन वोटरों के नाम पर दूसरे लोग वोट देकर यहाँ चुनाव जीतते रहे, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। को फायदा होता था इससे टीएमसी को फायदा होता था, इसलिए वो वे लोग घबराए हुए हैं कि वो नाम कट जाएंगे तो हम कहाँ दे पाएंगे। आपने तो पूरी राजनीति देखी होगी बंगाल की। घुसपैठिए यहाँ है, बांग्लादेशी रोहिंग्यों की जो बात होती है, घुसपैठिए पूरे देश में फैले हुए हैं और यहाँ तो सबसे ज़्यादा है। सीपीएम थी तब भी उनके लिए तपन सिकदर ने उस समय आंदोलन किया था। भाजपा के अध्यक्ष रहे तपन सिकदर ने, और उस पर आज तक विचार नहीं हो पाया। घुसपैठिए आज भी आ रहे हैं, बंगाल में आराम से रह रहे हैं, उनको छूट मिली हुई है यहाँ रहने की, और चुनाव के समय तो और तेजी से भर जाते हैं। तो लगता है बंगाल में अगर भाजपा की सरकार आती है तो बंगाल में क्या बदलना चाहिए आपके अनुसार, जिससे लगता है कि जनता ऊब गई है दीदी की सरकार में? भाजपा की सरकार जहाँ भी रहती है
वहाँ लोकतंत्र के सारे विधि विधानों का पालन होता है। उसमें मोदी जी ने सबका विकास कहा था। मोदी जी ने किसी एक कौम या किसी एक जाति या किसी एक धर्म के विकास की बात नहीं की थी। भारत के संविधान के अनुसार भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति का विकास होना चाहिए, इस बात को कहा था। तो भाजपा के आने पर वही होगा, लेकिन जो यहाँ के नागरिक नहीं हैं उनको तो हम हटाकर ही रहेंगे। उनको हटाकर ही रहेंगे। हटाकर ये मुद्दा है बंगाल चुनाव में इस बार। हाँ, ये तो सरकार का काम होगा। चुनाव में तो उस पर बात नहीं होगी, लेकिन सरकार बनेगी तो उस पर ध्यान देगी और वो उसे हटाएगी। ममता बनर्जी खुद भी एक महिला मुख्यमंत्री है आपके प्रदेश की। अभी एक लड़की के साथ जिस तरह से रेप हुआ था मेडिकल कॉलेज में, तो गर्ल सेफ्टी को लेकर यहाँ बहुत बात होती है कि बंगाल में या कोलकाता में महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है। महिला सुरक्षा जब कभी भी रेप या बलात्कार की घटनाएं होती हैं तो मुख्यमंत्री का रवैया उसके पक्ष में ना होकर कहीं उल्टा चला जाता है। शुरू से 2015 से हम लोग देख रहे हैं। ऐसा क्यों है कि वो बचाने में ही लग जाती है? अभी ऐसा मेडिकल वाला हुआ, उसमें भी बचाने में लगी रही, और उसके बाद लॉ कॉलेज वाला हुआ, उसमें भी। तो ये क्या है, महिला होकर क्यों नहीं समझ पाती हैं, इसे तो हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन ये है कि पार्टी के नाम पर जो वो कर्मियों की सुरक्षा देती है, वही बंगाल के लिए खतरा बनते जा रहा है। बंगाल के लिए खतरा होते जा रहा है। हाँ, खतरा होता है। ये खतरा से कैसे उबेगी बंगाल? कई लोग जिस तरह से अभी बात हो रही थी, कई लोग कह रहे थे कि हमें योगी जी जैसा मुख्यमंत्री हमें बंगाल में भी चाहिए। तो आपको क्या लगता है इसमें? जो कानून व्यवस्था यहाँ हो गई है उसमें योगी जी जैसा ही मुख्यमंत्री चाहिए, जो यहाँ की कानून व्यवस्था को विधि विधान के अनुसार ही नहीं, अपने ढंग से समाज को देखते हुए अपने ढंग से उसको सुधार सकें, कड़ा रुख अपना सकें, जिससे कि यहाँ भी जो हिंसक गुंडे बदमाश हैं वो भी थर्राएं, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। लेकिन अभी जिस तरह से मस्जिद बनाए जा रहे हैं, उस मस्जिद का एक बड़ा मुद्दा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी कह रही है कि हम भी शिव मंदिर बनवाएंगे। तो बंगाल चुनाव भी आपको नहीं लगता मंदिर मस्जिद में उलझती हुई नजर आ रही है? यह तो एक नाटक हो रहा है कि तृणमूल से ही निकला हुआ एक व्यक्ति मस्जिद बना रहा है। तृणमूल के लोग 15 में दुर्गा पूजा पंडालों को हटाने की बात हुई थी कि जब मुसलमानों का ये आए तो उसे हटाया जाए, बंद कर दिया जाए, विसर्जन जल्दी किया जाए, ये सारी चीज़ हुई थी। और आज वो मंदिर बनाने जा रही है। जब हिंदुत्व बंगाल में जगह है तो कभी वो दीघा में जगन्नाथ धाम बना रही है, जगन्नाथ मंदिर बना रही हैं, फिर शिव मंदिर, महाकाल मंदिर बना रही हैं। यह साफ जाहिर करता है कि हिंदुत्व के जगने से, बंगाल में हिंदुत्व के जगने से ममता भी भयभीत हैं, इसीलिए ये नाटक है। अभी क्यों मंदिर याद आने लगे? वो तो पहले जय श्री राम का नारा भी नहीं लगाना चाहती थी, तो अब चुनाव से पहले क्यों? केवल वोट मैंने वो बताना चाहती है कि नहीं नहीं मैं भी हिंदू हूँ, मुझे भी हिंदू संवेदना से जुड़ना चाहती है, और इसलिए वो कर रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके इस नाटक को जनता नहीं समझती है। बंगाल की जनता समझ रही है, समझ रही है। और इस बार हिंदू एकजुट होकर वोट तो डालेंगे बीजेपी को। बंगाल में भाषा कोई यहाँ कारण नहीं बनेगा। बंगाल में जात भाषा कभी कारण नहीं रहा है। बंगाल में इस बार बहुत दिनों बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बंगाल में, वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र के बंगाल में, रविंद्रनाथ के, टैगोर के पश्चिम बंगाल में एक बार फिर हिंदुत्व जगा है। और इस बार हिंदुत्व जगने के कारण भाजपा को वोट जाएगा। जनता इस बार जग चुकी है, भाजपा की जीत इस बार निश्चित है। बंगाल में भाजपा आ रही है, भाजपा आ रही। वंदे मातरम का आपने जिक्र किया। वंदे मातरम के नारे पे एक अलग राजनीति हो रही है। बहुत देश में बहुत सारे ऐसे तबके हैं जो कहते हैं वंदे मातरम नहीं। वंदे मातरम को राजनीति में समेटने वाले कांग्रेस के
बड़े नेता और उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। हाँ। कांग्रेस के रग-रग में वंदे मातरम का विरोध घुसा हुआ है और वहीं से तृणमूल कांग्रेस आई है। तृणमूल कांग्रेस इसलिए विरोध कर रही है। हाँ, तो खून में है तो होगा, लेकिन वंदे मातरम में कहीं ऐसी कोई जगह नहीं है जिससे कि कोई भी अपने देश से प्रेम रखने वाला, बात मैं राष्ट्रीयता की बात नहीं करता, अपने देश से, अपने जन्मभूमि से प्रेम रखने वाला व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करे। वंदे मातरम हमारी सनातन परंपरा की देन है। वंदे मातरम अथर्ववेद के ऋषि अथर्वा के भूमि सूक्त से लिया गया है। रामायण के जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी से आया है और वह चलता रहेगा। वंदे मातरम एक ऐसा गीत बंकिम चंद्र दे गए, उन्होंने अपनी बेटी से कहा था कि यही गीत मुझे अमर कर देगा। सचमुच ये गीत उन्हें अमर कर दिया, क्योंकि यह शाश्वत गीत है। यह माता के, भारत माता के प्रति, भारत भूमि के प्रति समर्पण है, वंदना है। इसलिए यह गीत हमेशा लोग गाते रहेंगे और जब तक भारत रहेगा तब तक इस गीत की चर्चा होती रहेगी। कोई और कभी आएगा, कुछ और आगे बढ़कर लीजिएगा, लेकिन वंदे मातरम शब्द समाप्त नहीं होगा। आखिरी सवाल होगा, मोदी और योगी का फैक्टर कितना काम कर रहा है बंगाल चुनाव में आपके अनुसार? यूपी के कानून व्यवस्था ने जो योगी के जोरदार गैर कानूनी कामों को हटाया जाना, योगी का बुलडोजर और नरेंद्र मोदी का धीर स्वभाव से आगे बढ़ते रहने की स्थिति जो है, बंगाल के लोगों को रास आई है और लोग चाहते हैं कि ऐसा ही शासन बंगाल, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंग में, बंग प्रदेश में हो तो यहाँ जनता सुखी हो पाएगी, लोकतंत्र की स्थापना हो पाएगी। लोकतंत्र की स्थापना अभी नहीं है, लोकतंत्र बंगाल में बिल्कुल नहीं है। लोकतंत्र, कल गणतंत्र दिवस है, लोकतंत्र का महापर्व है। आज मतदाता दिवस है। लोग यहाँ वोट कैसे चुराएं उसके चक्कर में लगे हैं, जबकि मतदाताओं को आज संकल्प लेना चाहिए कि जेन्युइन वोट पड़े, वास्तविक वोट पड़े, सच्चा वोट पड़े और हम अपना वोट निश्चित समय पर जाकर मतदान केंद्र में देंगे। ये आज संकल्प लेने का दिन है। आप वोट चोरी का 25 तारीख आप वोट चोरी का जिक्र कर रहे हैं सर, तो अभी जो वर्तमान एसआईआर का विरोध करना, एसआईआर का विरोध करना मतदान में चोरी, वोट चोरी का मामला है जो कांग्रेस शुरू से करते हैं। सरदार पटेल जीते, वहीं से वोट चोरी का मामला नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। जीते, वोट पाए सरदार पटेल और नेहरू बन गए प्रधानमंत्री। तो वोट चोरी का मामला तो कांग्रेस से ही आ रहा है। कांग्रेस अब विरोध कर रही है इस चीजों का कि भाजपा वोट चोरी कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस से निकली जितनी पार्टियां हैं वो सब कर रही हैं, तो वो वोट चोरी पर ही तो टिके हुए हैं लोग और वो सारा चीज खत्म होने जा रहा है। इसलिए तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सेशन का कि उन्होंने एक रास्ते पर ये लाया, वोटर कार्ड बनाकर, एपिक कार्ड बनाकर, और उससे बढ़ते हुए हम आगे बहुत कुछ सुधार कर पाए और उसी सुधार में एसआईआर है। ये यदि सही ढंग से हुआ तो यहाँ निश्चित रूप से भाजपा जीतेगी। तो हम बंगाल की जनता से जानने के लिए आए हैं कि अभी जो चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव में बंगाल क्या सोच रहा है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि दादा जिस तरह से बता रहे थे बंगाल की राजनीति को लेकर, इसमें आपको कितनी सत्यता नजर आती है। धन्यवाद।